नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से अकाउंट का वीडियो लेके आए हैं। अकाउंट के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 साझेदारी पेटी का वार्षिक हिसाब सीख रहे थे। वार्षिक हिसाब के अंदर हमने समायोजन सीखी थी, समायोजन 1 से 15 तक। ठीक है, आज हम समायोजन आगे देखेंगे। 16 नंबर की समायोजन जिसमें लिखा है खरीद वापसी का लेखा बिक्री में हो तब। क्या लिखा है? खरीद वापसी का लेखा बिक्री में हो तब। यहाँ आपको किसका लेखा करना था? खरीद वापसी का। आपको पता है खरीद वापसी क्या होती है? माइनस होती है। आपने किसके अंदर लेखा कर दिया है? बिक्री के अंदर। तो बिक्री के अंदर हम क्या करते हैं? प्लस। यानी आपने भूल करी है, आपको खरीद वापसी में लेखा करना था, आपने बिक्री में कर दिया है। तो सबसे पहले हम भूल सुधारेंगे। भूल सुधारने के लिए क्या समायोजन दी जाती है? आपने बिक्री में लेखा करा था, तो बिक्री में से आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस। अगर बिक्री में से माइनस हो रहा है तो किसके अंदर से माइनस होगा? ग्राहक के अंदर से, इसलिए देनदार में से भी माइनस। ठीक है, आगे आपको लेखा करना किसके अंदर था? खरीद वापसी। और खरीद वापसी में तो हम माइनस करते हैं, तो सही असर क्या दी जाएगी? खरीदी में से माइनस। और अगर खरीदी में से माइनस हो रही है तो व्यापारी लेनदार में से भी माइनस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे की समायोजन इसके अपोजिट है, ध्यान से पढ़ेंगे। बिक्री वापसी का लेखा खरीद बही में हो तब। यानी आपको बिक्री वापसी में लेखा करना था और आपने खरीद में कर दिया। यानी आपको माइनस करना था और आपने क्या कर दिया? प्लस। तो सबसे पहले हम भूल सुधारेंगे। भूल सुधारने के लिए क्या प्रविष्टि दी जाएगी? आपने खरीदी में प्लस करा होगा, आप खरीदी में से क्या करोगे? माइनस। अगर खरीदी में से माइनस करोगे तो खरीदी हम किसके साथ करते हैं? व्यापारी के साथ, यानी लेनदार में से भी माइनस। ठीक है, अब सही असर हमको एक्चुअल में असर देनी क्या थी? बिक्री वापसी की। बिक्री वापसी तो हम माइनस करते हैं, तो सही असर क्या देंगे? बिक्री में से माइनस और देनदार में से माइनस। ठीक है, ये दोनों मोस्ट आईएमपी समायोजन है, थोड़ा अच्छी तरह इसको समझना। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा है खरीदी का लेखा बिक्री में हो तब। आपको खरीदी का लेखा करना था, बट आपने क्या कर दिया? बिक्री में। यानी आपने बिक्री में प्लस कर दिया है। आपको खरीदी के अंदर प्लस करना था, बट आपने किसके अंदर प्लस कर दिया है? बिक्री के अंदर। ठीक है, तो भूल सुधारेंगे। तो पहले क्या करेंगे? बिक्री में से माइनस। अगर बिक्री में से माइनस तो ग्राहक देनदार में से भी क्या करेंगे? हम माइनस। और आपको सही असर क्या देनी थी? खरीदी का लेखा करना था, और खरीदी हमेशा क्या होती है? प्लस। तो खरीदी के अंदर प्लस, लेनदार में प्लस। ठीक है, आप अच्छे से समझना इसको। आगे देखते हैं। 19 में लिखा है बिक्री का लेखा खरीदी में हो तब। आपको लेखा किसके अंदर करना था? बिक्री के अंदर। यानी आपको बिक्री के अंदर प्लस करना था, आपने किसके अंदर लेखा कर दिया? खरीदी के अंदर। यानी आपने खरीदी में प्लस कर दिया। यह भी भूल सुधार प्रविष्टि है। सबसे पहले हम भूल सुधारेंगे। आपने किसके अंदर लेखा करा था? खरीदी में, तो खरीदी में से क्या करेंगे हम? माइनस। अगर खरीदी में से माइनस होगा तो खरीदी हम किसके साथ करते हैं? व्यापारी के साथ, लेनदार के साथ। तो लेनदार में से भी माइनस। ठीक है, आपको सही असर देने पड़ेगी। आपको लेखा करना था बिक्री के अंदर, तो सही असर क्या होगी? बिक्री के अंदर प्लस, देनदार के अंदर प्लस। ठीक है, आगे 20 नंबर में देखते हैं। आग से, चोरी से, धर्मादा में, वर्षा में या अन्य प्रकार से गया माल। इन शॉर्ट, अगर आपका किसी अन्य प्रकार से माल चला जाए, आपने बेचा नहीं है फिर भी आपका माल चला जाता है, तो आपकी क्या कम हो जाती है? खरीदी। क्योंकि आप खरीद खरीद कर माल रखते हो। अगर आपका अन्य प्रकार से माल चला जाता है तो आपकी खरीदी कम हो जाती है। पहली असर क्या होगी? खरीदी में से माइनस। ठीक है, अगर हम खरीदी में से माइनस कर रहे हैं तो अगर हमारा अन्य प्रकार से माल जाता है तो हमारा नुकसान हो जाता है। तो दूसरी, लाभ हानि खाते उधार। कोई भी नुकसान कहा जाता है, लाभ हानि खाते उधार। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। निजी उपयोग में लिया माल। निजी उपयोग में माल लेते कौन है? जो धंधे के साझेदार होते हैं वही माल लेते हैं, बराबर। अगर निजी उपयोग के लिए, यानी अगर अपने पर्सनल यूज के लिए माल ले जाते हैं तो क्या करेंगे? पूंजी अथवा चालू खाते उधार। उनके पूंजी अथवा चालू खाते उधार करेंगे। किसके रूप में? आहरण के रूप में। आप लिखोगे माल का आहरण। माल जाता है ना, तो माल का आहरण। ये भी हमारा अन्य प्रकार से माल जाता है। अगर अन्य किसी भी प्रकार से माल जाता है तो खरीदी में से हम क्या करते हैं? माइनस। ठीक है, अगर निजी उपयोग के लिए माल लिया तो हम क्या करेंगे? पूंजी अथवा चालू खाते में उधार, आहरण के रूप में, और खरीदी में से माइनस। आगे लिखा है आग में जल गया माल, बीमा कंपनी ने कुछ रकम का दावा मंजूर किया। ये भी टॉपिक आ सकता है। अगर आपका आग में माल जल रहा है तो इन शॉर्ट आपकी खरीदी क्या हो रही है? कम हो रही है, तो खरीदी में से माइनस। पहली असर, अगर आपको बीमा कंपनी कुछ रकम देती है, आपके माल का इंश्योरेंस का बीमा कंपनी कुछ रकम देती है, तो बीमा कंपनी देने वाली है
और हमको उनसे लेना बनता है, इसलिए संपत्ति लेना में दूसरी असर। सबसे पहले खरीदी में से माइनस, वो जो रकम बीमा कंपनी देने वाली है वो क्या करेंगे, हमारा लेना बनता है, इसलिए संपत्ति लेना। अब कुछ रकम देगी यानी कुछ रकम बाकी रह गई है, अगर जो रकम बाकी रह गई यानी हमारा वो क्या है, नुकसान है, इसलिए लाभ हानि खाते उधार। 3 असर हुई इसकी। सबसे पहले खरीदी में से माइनस, बीमा कंपनी हमको कुछ रकम दे रही है, हमारा लेना बनता है, संपत्ति लेना पक्ष में, और जो रकम नहीं मिल रही वो हमारा नुकसान है, लाभ हानि खाते उधार। नेक्स्ट है स्टेशनरी का स्टॉक। अब स्टेशनरी का स्टॉक क्या होता है, सवाल में हमको स्टेशनरी खर्च दिया होगा, सवाल में हमको स्टेशनरी का खर्च दिया होगा, यानी हम खर्च अगर अधिक बताते हैं और हमारे पास स्टॉक है यानी हमारा खर्च क्या हुआ है, कम हुआ है, तो हमको स्टेशनरी का स्टॉक स्टेशनरी खर्च में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इस पहली असर स्टेशनरी खर्च में से माइनस, और कोई भी स्टॉक क्या कहलाता है, हमारी संपत्ति, तो हम कहाँ लिखेंगे, संपत्ति लेना पक्ष में। ठीक है, स्टेशनरी का स्टॉक क्या कहलाता है, हमारा संपत्ति, तो स्टेशनरी खर्च में से हम करेंगे माइनस, और कोई भी स्टॉक कहाँ जाता है, संपत्ति लेना पक्ष में। ठीक है, दूसरी असर। आगे लास्ट, सामान्य अनामत खाते रकम ले जानी हो तब। सामान्य अनामत हमारा एक प्रकार का लाभ होता है जो साझेदारों का होता है, बराबर। तो पहली असर कहाँ जाएगी, लाभ हानि वितरण खाते उधार, कहाँ जाएगी, लाभ हानि वितरण खाते उधार। दूसरी असर पूंजी दायित्व पक्ष में, सबसे इजी है, अगर ऐसा बोला आपको कि सामान्य अनामत खाते इतनी रकम ले जाओ, तो पहली असर देंगे अपने लाभ हानि वितरण खाते उधार, ये हमने फॉर्मेट पढ़ लिया है, और पूंजी दायित्व पक्ष में। ठीक है, दूसरी असर पूंजी दायित्व पक्ष में। तो यहाँ पर हमने सभी प्रकार के समायोजन सोल्व कर लिए। अगर कुछ बाकी रह जाता है तो हम उसको सवाल में देख लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।